इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। ओए होए, मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत अभिनंदन है बहुत खूबसूरत से मेरे प्यारे से टीवी चैनल पर, टीवी न्यूज पर। कौन सा? अरे अभी तक तो आपको याद हो जाना चाहिए, आप कितने दिन से लगातार देख रहे हैं। मैं हूं आपके पास टीवी 27 न्यूज पर। और धन बरसे, सबसे पहले धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। ओए होए, क्या आप में से बहुत सारे लोग ये बात जानते हैं कि धनतेरस का दिन दिवाली से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है? क्या आपको पता है आज लक्ष्मी जी का जन्मदिन है? नहीं पता? क्या आपको पता है आज क्या क्या खरीदना चाहिए? और अगर आप सोना नहीं खरीद सकते तो उसके सिवा एक ऐसी चीज है किचन की जो आप खरीद सकते हैं जो सोने के बराबर है। क्या आपको पता है एक चीज आज जरूर खरीदनी चाहिए? क्या आपको पता है 9 चीजें ऐसी हैं जो बिल्कुल नहीं खरीदनी चाहिए? अच्छा, तो फिर जुड़े रहिए मेरे साथ कार्यक्रम में, क्योंकि मैं आपको दूंगी ये संपूर्ण जानकारी। धनतेरस पर धन बरसेगा, ओए होए, और आज आपको सिखाऊंगी एक पोटली बनाना। तो फिर देर किस बात की, यहीं थम जाइए। हाँ जी, तो हम बात कर रहे हैं धनतेरस की। सबसे पहले आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये दिन बेहद खास है। कहते हैं समुद्र मंथन में जिस दिन लक्ष्मी मां धरती पर प्रकट हुई थी, वो दिन जो था वो धनतेरस था। तो कायदे से देखा जाए तो आज लक्ष्मी मां का जन्मदिन भी है। लेकिन मां के साथ आज के दिन और एक चीज प्रकट हुई थी और वो हुआ था शंख। आज के दिन इसलिए शंख की पूजा भी की जाती है। शंख को और महालक्ष्मी को कहा जाता है भाई बहन। आज मां लक्ष्मी के साथ शंख और शंख के साथ कुबेर देवता भी जिस दिन धरती पर प्रकट हुए थे वो दिन धनतेरस था। इसीलिए मैं दिवाली से भी ज्यादा बड़ा दिन मानती हूं धनतेरस का। धनतेरस वाले दिन हम बहुत शॉपिंग करते हैं। कायदे से कहा जाए तो ये शॉपिंग का दिन होता है। लेकिन अपने बड़े बुजुर्गों से हम एक ही बात शुरू से सीखते आ रहे हैं या समझते आ रहे हैं कि ये दिन हमें बहुत सारा सोना खरीदना चाहिए, चांदी खरीदनी चाहिए। आज ही के दिन धन्वंतरी देवता का भी जन्म हुआ था, यानी कि समुद्र मंथन में धन्वंतरी देवता भी निकले थे। अरे वही धन्वंतरी देवता जिन्हें देवताओं का वैद्य कहा जाता है, जिनके हाथ में एक अमृत कलश है। शायद यही रीजन है कि हमारी माएं, बड़े बुजुर्ग बचपन से हम देख रहे हैं कि भाई चलो धनतेरस पे ग्लास खरीद कर लाएंगे स्टील का, या हम कोई तांबे का बर्तन खरीद कर लाएंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि आज के दिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है तांबे का कलश खरीदना? क्योंकि जब धन्वंतरी देवता धरती पर प्रकट हुए तो उनके हाथ में जो अमृत कलश था, जिससे अमृत को पीकर सभी देवता जो है वो हमेशा के लिए अमर हो गए, चाहे उसमें धोखे से राहु और केतु भी आते हो, है ना। तो आज के दिन कलश जरूर खरीदना चाहिए। लेकिन ना 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 ना, कलश तांबे का भी हो सकता है, चांदी का भी हो सकता है, पीतल का भी हो सकता है, स्टील का भी हो सकता है। लेकिन गलती हम ये करते हैं कि जब ये कलश हम खरीदते हैं और इस कलश को लेकर हम घर में आते हैं तो इसे हम खाली ले आते हैं। बस ये गलती मत करिएगा। तुरंत कलश खरीदिए और चावल खरीद कर उसमें लेकर आए। और कहते हैं कि आज के दिन लक्ष्मी के महामंत्रों का जाप करने से लक्ष्मी जी बेहद प्रसन्न होती हैं। ओम कुबेराय नमः का जाप करिए, ओम महालक्ष्मी नमः का जाप कीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवा का जाप कीजिए। अब देखिए, भगवान ने हमें बाल बिना गिने दिए, इतने सारे रिश्ते बिना गिने दिए, इतनी सारी कुदरत, नदियां, पहाड़ सब बिना गिने दिए। मेरी ये ऐसी पर्सनल थिंकिंग है कि फिर मैं अपने प्रभु का नाम माला पर गिनकर क्यों लूं? अनगिनत लीजिए। सारा दिन घर का काम करते रहिए, ऑफिस का काम करते रहिए और अपने मन में ओम महालक्ष्मी नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम कुबेराय नमः, ऐसे जाप करते रहिए जिससे आपका मन हो। अगर आपका कोई गुरु मंत्र है तो आप आज के दिन वो भी जाप कर सकते हैं। धनतेरस वाले दिन अगर हम सोना ना खरीद पाए, देखिए अगर आपकी आर्थिक स्थिति सही है और आप सोना खरीद सकते हैं तो मेरी पहली सलाह यह है कि आप सोने की कोई चीज आज जरूर खरीदें। लेकिन अगर आप सोना नहीं खरीद सकते तो हमारी किचन में सोने के बराबर एक चीज है जो सोने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो आज के दिन आपको कम से कम 5.25 किलो खरीद लेनी चाहिए। अरे गेस कीजिए, ओए होए, अभी तक नहीं समझे? नहीं, जो पुराने जमाने की दादी नानी है ना, वो मेरी बात समझ गई होंगी। आज के दिन कनक खरीदनी चाहिए, यानी कि गेहूं। जी हाँ, आज के दिन गेहूं खरीदें वो लोग जो सोना नहीं खरीद सकते। 5.25 किलो, 10 किलो, 50 किलो, ये आपकी मर्जी है। बाद में इसका आटा पिसवा लीजिएगा दिवाली के बाद। लेकिन आज के दिन जो सोना नहीं खरीद सकते वो कनक खरीदते हैं तो उन्हें बहुत लाभ होता है। आप आज के दिन चांदी का एक सिक्का जरूर खरीदें। वैसे तो शास्त्र कहते हैं कि आज के दिन चांदी के 13 सिक्के खरीदने चाहिए,
लेकिन अगर हमारी आर्थिक स्थिति चांदी खरीदने की, सोना खरीदने की ना हो तो कनक तो खरीद ही सकते हैं, और चांदी खरीदने की ना हो तो हम चावल खरीद सकते हैं। अगर आप चांदी खरीद सकते हैं तो भी आप चावल आज के दिन 5.25 किलो अपने घर जरूर लेकर जाएं। कहते हैं आज के इस शुभ मुहूर्त में जब धरती पर मां प्रकट हुई थी, जब जो है धनवंतरी देवता धरती पर प्रकट हुए थे, जब कुबेर देवता धरती पर प्रकट हुए थे, जब शंख धरती पर प्रकट हुआ था, उस दिन अगर हम शॉपिंग करते हैं तो दिन दुगनी रात चौगनी हमारा परिवार जो है वो तरक्की करता है। तो कम से कम चावल जरूर खरीदें। ठीक है, अब मैंने आपको मंत्र बता दिए, सोना नहीं खरीद सकते तो क्या खरीदें वो बता दिया। मैं आपको बता दूं आज के दिन अपने घर के बाहर 13 दिए जलाए जाते हैं और यम का एक दिया जलाने का विशेष महत्व होता है। मां के जितने भी दिए जलेंगे वो घी के अंदर चलेंगे, लेकिन यम का 4 मुखी दिया जो दक्षिण की तरफ जलेगा वो सरसों के तेल में जलेगा। आज के दिन बेहद जरूरी है कि जब आप स्नान करें तो गुलाब जल पानी में डाल के नहाएं, काले नीले कपड़े बिल्कुल ना पहने। आज आप किसी को उधार ना दें। आज आप अपनी पत्नी को, अपनी मां को, अपने बच्चों को आप पैसे जरूर दें। पत्नियों से भी कहना चाहूंगी, अगर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है तो अपने पति को चांदी की एक चीज जरूर दें। लेकिन परेशानी उन लोगों के लिए है जो आज भी ऑफिस में हैं। अगर आप कोई शॉपिंग नहीं कर सकते तो ये हुए, अब तो ऑनलाइन बहुत चीजें हो गई हैं। कम से कम अपने घर में ऑनलाइन 5 किलो चावल या 1 किलो चावल का ऑर्डर जरूर कर दीजिए। अपनी माँ, भाभी, बेटियां, बहनों के अकाउंट में, पेटीएम में कहीं पर भी एक 100 रुपए, 500 रुपए डाल दीजिए, ट्रांसफर कर दीजिए। लक्ष्मी का आवागमन होना चाहिए। आज लक्ष्मी जानी भी चाहिए और आज लक्ष्मी आनी भी चाहिए। इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होता है। खूब सजिए, सवरिए। लेकिन मेरी सलाह यह है कि अगर आपको धनतेरस पर शॉपिंग करने जाना है तो आप सुबह के टाइम पर जाइए। शाम के टाइम पर आप अपने घर में रहिए, क्योंकि शाम के टाइम होता है पूजा का मुहूर्त, जो शाम को 5:30 बजे से लेकर रात को 11:30 बजे तक है। जब आप अपने घर में रहकर अगर पूजा करें तो ये हुए, इससे आपको बहुत फायदा होगा। धनतेरस वाले दिन अब हमें धनवंतरी देवता की पूजा इसलिए करनी चाहिए ताकि आरोग्यता रहे, ताकि हम बीमार ना पड़े, ताकि कष्ट और तकलीफें हमें ना हो, ताकि किसी भी तरह की कोई बीमारी हमें छुए ना। देखिए, अमृत जल हमें नहीं चाहिए, अमृत हमें नहीं पाना है, लेकिन हाँ हमें इतना तो जरूर करना है कि हम स्वस्थ रहें, क्योंकि 100 करोड़ की काया है। अगर आप स्वस्थ हैं और 1000 करोड़ पास में भी पढ़े हैं और आपकी तबीयत खराब है तो वो शून्य है। तो धनतेरस वाले दिन आज आप धनवंतरी देवता को प्रणाम करें, गाय के घी का दिया उनके समक्ष जरूर जलाएं। आज अपने पूरे घर में शंख नाद करें। आज आप अपने घर के लिए दक्षिणावर्ती शंख खरीद कर लाएं। अगर आपके घर में दक्षिणावर्ती शंख पहले से है तो उसमें जल भरकर और शाम के टाइम पर पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें। ओए होए, आपको जो आनंद की अनुभूति होगी, आपको जो सुख की प्राप्ति होगी और लक्ष्मी मां जितना आपसे प्रसन्न होंगी, इसे शब्दों में बताना मुश्किल है। लेकिन जो शॉपिंग आप करके लाए हैं उसे आप रील्स पर मत डालिए, उसका आप दिखावा मत कीजिए, क्योंकि कहते हैं धन, पूत, पत्नी और आपके घर का दूध, इन्हें ढककर ही रखना चाहिए। ज्यादा दिखावा करने से लक्ष्मी को नजर भी जल्दी लग जाती है और लक्ष्मी रूठ जाती है। धनतेरस वाले दिन सुबह जरा जल्दी उठकर घर के सारे काम निपटाइएगा। संभव हो सके तो अपने पति के साथ, अगर आपका अपना ऑफिस है तो ऑफिस में भी कदम जरूर रख लीजिएगा, नहीं तो आप अपने ऑफिस जाकर आज एक अगरबत्ती जरूर जला दीजिएगा। ऑफिस जहां से हमारी जिंदगी चलती है, ऑफिस घर का एक व्यक्ति जाता है, लेकिन उस एक व्यक्ति के जाने से घर के 5 लोगों का पेट भरता है। तो जिस जगह पर आप काम करते हैं ना, उसका सम्मान कीजिए, उसका अपमान मत कीजिए, क्योंकि अभी दाल रोटी वहीं से चल रही है। तो धनतेरस वाले दिन संभव हो सके तो अपने ऑफिस के ड्रॉ की भी सफाई कीजिए। एक रेड कलर का सुंदर सा कपड़ा उसमें बिछाइए और वहां एक चांदी का सिक्का अगर इस दिन रख सकते हैं रखें, नहीं रख सकते तो कोई बात नहीं। मां भाव की भूखी है तो थोड़े से कच्चे चावल डाल दीजिए, इससे आपको बहुत फायदा होगा। धनतेरस वाले दिन अगर आपको किन्नरों के दर्शन हो जाए, ओए होए, क्योंकि इस साल का राजा बुध है, तो आप किन्नरों को पैसे देकर उनसे आशीर्वाद भी लें। और किन्नर आपके ऑफिस में आते हैं, आपके घर पर आते हैं धनतेरस वाले दिन, तो समझिए साक्षात लक्ष्मी चलकर आपके घर आ गई। आपको धनतेरस वाले दिन इस बार विक्रम संवत 2080 का जो राजा बुध है, आपको एक पान का पत्ता निश्चित ही खरीदना है। अगर आप शादीशुदा हैं तो पति पत्नी पान भी एक दूसरे को खिलाएं, इससे रिश्तों में मधुरता आएगी। और इस दिन पान का पत्ता खरीदकर उसमें सिंदूर रखकर मां लक्ष्मी को अर्पण कीजिएगा शाम के टाइम पर 5:30 से 11:30। आपको अत्यधिक लाभ की प्राप्ति होगी, मां की असीम कृपा आप पर होगी। शाम के टाइम घर पर दिए जलाएंगे, इत्र जरूर छिड़केंगे और पूरे घर के अंदर सारी लाइटों को रोशन करेंगे। आज के दिन आपको अपनी एक पोटली बनाना मैं सिखाऊंगी।
पोटली के लिए क्या करना है, आपको एक लाल रंग का सुंदर सा कपड़ा लेना है। अगर आपको लाल रंग की बाजार से पोटली मिलती है तो पोटली लीजिए। उसमें 7 हल्दी की गांठें रखिए साबुत, उसके अंदर 7 गोमती चक्र रखिए, 7 पीली कौड़ियां रखिए और उसके अंदर थोड़ा सा केसर डालकर 11 रुपए के सिक्के रख दीजिए। इसे कसकर बांधिए और इसमें थोड़ा इत्र छिड़क कर इसे अपने घर की तिजोरी में आज के दिन रख दीजिए। ये सब सामान अगर अभिमंत्रित आपको मिल जाए तो हुए बहुत लाभ होगा, लेकिन अगर अभिमंत्रित नहीं मिलता तो बाजार से जो सामान मिलता है वही ले लीजिए। बहुत कम लोग शायद ये बात जानते हैं, लेकिन कुछ दिनों से हमारा मीडिया इतना एक्टिव है कि लोगों को पता लग गया। चाहे आप सोना खरीदे ना खरीदें, चाहे चांदी खरीदे ना खरीदें, चाहे बर्तन खरीदे ना खरीदें, लेकिन धनतेरस वाले दिन अपने घर की झाड़ू बदलनी अनिवार्य होती है, और वो भी सीक झाड़ू नहीं, फूल झाड़ू। तो आज के दिन अपने घर के लिए एक फूल झाड़ू खरीदें, घर शाम के टाइम पर उसे लाएं, मतलब सुबह भी आप लेकर आए, शाम के टाइम उस पर स्वास्तिक बनाएं, उसे अपने माथे पर लगाएं और बोले, मां लक्ष्मी, मैं आज आपसे अपने पूरे घर के अंदर झाड़ू लगाने जा रही हूं और मेरे घर की दरिद्रता, गरीबी इस झाड़ू के साथ बाहर निकल जाए और केवल मेरे घर में सुख शांति रहे। इसी झाड़ू का प्रयोग आप आगे आगे हमेशा कीजिए, आपको इससे बेहद ज्यादा लाभ होगा। चारों तरफ से आपको गुड न्यूज़ आनी शुरू हो जाएंगी। झाड़ू को हमेशा छुपा के रखना होता है, झाड़ू को कभी पलंग के नीचे नहीं रखना होता। झाड़ू पर गलती से भी पैर लग जाए तो झाड़ू को माथे पर लगाना चाहिए। कुछ ऐसी चीजें जो आज के दिन हमें नहीं खरीदनी चाहिए। आज हमें काला कपड़ा नहीं खरीदना चाहिए, आज हमें धारदार चक्कू नहीं खरीदने चाहिए, आज के दिन हमें तेल नहीं खरीदना चाहिए, आज के दिन हमें कांच की कोई चीज नहीं खरीदनी चाहिए, आज के दिन हमें बर्तन खरीदने चाहिए परंतु काले बर्तन घर नहीं लाने चाहिए, आज के दिन हमें चीनी मिट्टी के बर्तन नहीं खरीदने चाहिए, आज के दिन हमें लोहा नहीं खरीदना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग इंतजार करते हैं, आज टीवी खरीदते हैं, आज के दिन लोग अपना फोन बदलते हैं, लैपटॉप बदलते हैं। धनतेरस के दिन लक्ष्मी किसी भी रूप में आपके घर में आ रही है, हुए इससे तो बड़ी कोई बात ही नहीं है। लेकिन आपकी धन लक्ष्मी जो आपके घर में बैठी है, क्या सुबह से आपने उसको प्रणाम किया, गले लगाया? नहीं। बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ का जो नारा है ना, इसे साइड कर दीजिए। आज अपने घर की बेटियों को आप कॉल कीजिए, अगर वो शादीशुदा है और दूसरे घर चली गई हैं, उनसे बात कीजिए, वीडियो कॉलिंग पर उनके दर्शन कीजिए, क्योंकि वो आपके घर की लक्ष्मी है। और अगर आपकी बच्चियां भी छोटी हैं और घर पर ही हैं तो धनतेरस वाले दिन उनके पैर छुएं, उनके माथे पर तिलक लगाएं, लक्ष्मी का साक्षात रूप समझें और उन्हें गले लगाकर उनसे आशीर्वाद लें। आप अपनी बेटियों को जब सम्मान देना शुरू करेंगे ना, तो लक्ष्मी आपके घर का दर छोड़कर ओए हुए कभी नहीं जाएगी। धनतेरस वाले दिन हमें बेहद जरूरी है 5 जगह पर दिए जलाना। एक आपके घर के ईशान कोण में, दूसरा आप जहां पानी रखते हैं, तीसरा आपकी तुलसी पर, चौथा आपके घर के सामने जो छत है, आपके घर के अंदर जो छत है, जो घर की छत है, मान लीजिए फर्स्ट फ्लोर पर रहते हैं और 7th फ्लोर पर भी छत है, तो आप तब भी लिफ्ट पकड़कर जाएं और वहां दिया जरूर जलाएं। 5वां और महत्वपूर्ण दिया उस जगह पर जहां पर आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, सोना, चांदी, जेवर, पैसा रखते हैं। वो एक ड्रॉ भी हो सकता है, एक तिजोरी भी हो सकती है, एक अलमारी भी हो सकती है। अब नाना ये बच्चों वाली हरकतें मत कर देना कि दिया अंदर ही चलाने चले जाओ कि डॉक्टर वायराकी ने कहा है। मंदिर आपको जहां भी दिया जलाना है ना, वो एकदम सेफ्टी से जलाना है। अपनी अलमारी को खोलिए, दिए को दिखाइए और फिर अलमारी बंद करके दिए को वहीं रख दीजिए। छोटे छोटे दिए बनाइए घी के, और देखिए आपके जीवन में ये धनतेरस कैसे धन बरसाता है। इतना धन बरसेगा कि आपके ये समझ में नहीं आएगा कि धन कहाँ रखा जाए। तो दान भी कीजिएगा। आज के दिन जरूरतमंद लोगों के घर में दिवाली का सामान पहुंचाइए, दिए पहुंचाइए। आज घर के आसपास के मंदिर में पंडित जी से पूछिए, पंडित जी कोई चीज है जो मैं आपको लाकर दे सकता हूं। धनतेरस वाले दिन अपने घर के मिट्टी के लक्ष्मी गणेश खरीदने चाहिए और इनकी स्थापना भी हमें इसी दिन करनी चाहिए। धनतेरस वाले दिन जब लक्ष्मी जी का प्रकटे हुआ था, धरती पर प्रकट हुई थी वो, और इससे बेहतर कोई भी दिन नहीं हो सकता लक्ष्मी जी को अपने घर में स्थापित करने का। पूजा आप दिवाली पर करिएगा, लेकिन आज एक दिया जरूर जला दीजिएगा कि लक्ष्मी जी आप मेरे घर पर बैठिए। तो मैंने आपको तमाम बातें बताई, आप क्या खरीद सकते हैं, क्या नहीं खरीद सकते, क्या गलतियां आप करते हैं, क्या गलतियां आपको नहीं करनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना, किन पेड़ पौधों की पूजा करनी है, किन की पूजा नहीं करनी। बस दिन की शुरुआत मुस्कुराते हुए कीजिएगा, पूरे परिवार को साथ लेकर कीजिएगा। आज थोड़ी देर के लिए अपने फोनों को साइड पर छोड़ दीजिएगा और परिवार को टाइम दीजिएगा। जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, वैसे ही परिवार। आपकी जिंदगी का जो 8वां दिन है ना, वो परिवार है। तो ये दिवाली का इतना बड़ा फेस्टिवल परिवार के लिए है। तो प्लीज कीप स्माइल ऑन योर फेस और अपनी फैमिली को पूरा टाइम दीजिए इस धनतेरस पर। और धनतेरस का ये खूबसूरत सा त्योहार, छोटी दिवाली का त्योहार, बड़ी दिवाली का त्योहार, ये सारा त्योहार मिलकर बनाइए और अपनी मम्मी की बहुत मदद कीजिए। नहीं नहीं, ये गलत बात है। सारी जिम्मेदारी सिर्फ मम्मी की नहीं है। इस बार आपको भी दम लगाकर, दिल खोलकर और कुर्ता पजामा पहनकर, सूट्स पहनकर, साड़ियां पहनकर, लहंगा पहनकर
खूब अच्छे से इस फेस्टिवल को बनाना है और जो बच्चे, जो लोग आपकी हेल्प करते हैं, आपके हेल्पर्स आपके घर में हैं, उनके चेहरे पर भी इस बार आपको मुस्कान लेकर आनी है। सही मानों में लक्ष्मी उस घर को छोड़कर कभी नहीं जाती। जहां होता है नारी का सम्मान, वहीं बसते हैं श्री भगवान। और आज धनतेरस वाले दिन बेहद ज्यादा जरूरी है कि आप खूब सजे सवरें, आपके जो जेवर हैं उन्हें लॉकर से निकालें और उन्हें ग्रहण करें, यानी उन्हें पहने, तो लक्ष्मी की असीम कृपा होगी। जो ईश्वर ने आपको दे रखा है, अगर आप उसका प्रयोग नहीं करते और आ जाए और आ जाए, तो भगवान कहते हैं पहले जो दे रखे हैं उसका क्या किया। अगर आप सुहागन है तो आज मांग भी जरूर भरें और आज आप अपने घर में खीर पूरी बनाएं, किसी 9 वर्ष की छोटी कन्या को लक्ष्मी का रूप समझकर जरूर खिलाएं और उसके बाद अपने जीवन में परिवर्तन देखें। घर के मुख्य आंगन में आज रंगोली भी बनाएं। घर के अंदर आज ईशान कोण में आपको एक खूबसूरत सा दिया जलाना है और उसमें इत्र जरूर मिलाना है। उसके बाद आप अपने जीवन में परिवर्तन देखेगा। धनतेरस का दिन बहुत खूबसूरत है। फिर से आपको याद दिला रही हूं कि दिवाली से भी बड़ी दिवाली है, इसका आप आनंद उठाइए। ईश्वर की असीम कृपा आप पर हो। ऐसे में भगवान से कामना करती हूं कि आपका ऑफिस, काम, व्यापार इस बार दिवाली पर खूब रोशन हो और आपके जीवन में किसी चीज की कोई भी कमी ना रहे। अगर आप चाहते हैं तो इसलिए इस बार आप अपने लिए कोई नया पर्स, वॉलेट खरीद सकते हैं, लेकिन काले रंग का नहीं होना चाहिए। तो ये सारे उपाय दिल से कीजिए। तो कैसा लगा मेरा ये कार्यक्रम आपको? मैंने आपको धनवान बताया, मैंने आपको बताया कि क्या चीज आपको आज खरीदनी चाहिए, क्या चीज नहीं खरीदनी चाहिए, और जो पोटली मैंने आपको बनानी सिखाई है, ओए होए, आज मन से बना लीजिएगा, फिर देखिए आप कैसे मालामाल हो जाएंगे। धन वर्षा पोटली है इसका नाम। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए देखते रहिए TV 27 न्यूज। जय माता दी।